जोहार दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत है। और आपको बताते हैं कि हमारे बीच भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी मौजूद हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। आपको बता दें कि भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जो कि पूर्व सांसद भी हैं और अध्यक्ष झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा का है। आपको बता दें कि लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं ज़मीन के मामलों और भी कोई भी मामलों को लेकर लगातार ये सुर्खियों में बने रहते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? नहीं, झारखंड में राज्य का गठन हुए 25 साल बीत गया। सरकार चाहे जिसके भी हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस की हो, राजद की हो, या फिर वो मधु कोड़ा की सरकार हो, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, लेकिन अभी तक 25 साल में झारखंड में विस्थापन नीति, नियोजन नीति नहीं बना और अभी तक विस्थापन आयोग का भी गठन नहीं हुआ। उतना ही नहीं, जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 बना है उसको भी लागू झारखंड में पूर्णतः नहीं है। आज अगर होता तो 2 साल पहले से ये गोंदलपुरा में वहाँ के किसान लोग अडानी कोल ब्लॉक को जो आवंटन हुआ उसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। आज वो धरना देना नहीं पड़ता क्योंकि एक भी आम सभा सफल नहीं हुआ। आज चाहे फिर से चाहे कोयल कारो हो, चाहे वो नेतरहाट फायरिंग रेंज हो, एचटीसी हो, बोकारो हो, आज हमने पूरे प्रदेश में लगभग 32 संगठन हमारे झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा में आ चुके हैं। हम लोगों ने कई बार धरना दिया, प्रदर्शन किया, राजभवन में किया, मुख्यमंत्री आवास के सामने किया और फिर कई सेमिनार भी किए हैं, बड़ा बड़ा सेमिनार, और इस आंदोलन को आगे लेकर चले। हमने देखा है कि जब कोयल कारो में आंदोलन शुरू हुआ था, तबकरा में गोलीकांड हुआ, 8 लोग मारे गए। उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और अभी तक वो कोयल कारो शुरू नहीं हुआ, लेकिन फिर सुना है केंद्र सरकार उसको शुरू करना चाहती है। ये नेतरहाट फायरिंग रेंज को फिर से शुरू करना चाहती है। हम दोनों, चाहे केंद्र की सरकार हो, झारखंड की सरकार हो, चेतावनी देते हैं कि विस्थापन से लगभग विस्थापित और जो प्रभावित है उनकी संख्या 1 करोड़ होगी झारखंड में, और इसमें 56 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। आज अगर गर्भजीवा जमीन का जहाँ तक सवाल है कि भूमि बैंक बनाया रघुवर दास ने, और उसमें सारे गर्भजीवा जमीन जिसमें किसानों का, दलित का, आदिवासियों का घर बना हुआ है, जिसमें खेत बना हुआ है, उसको भी भूमि बैंक में डाल दिया। आज 1 पैसा उनको मुआवजा नहीं मिलता है। वैसे हजारों किसान हैं, कई लाखों लोग हैं पूरे झारखंड में। अगर गर्भजीवा जमीन का भुगतान नहीं किया जाएगा मुआवजा, तो फिर वे बेघर के हो जाएंगे और रोड पर चले जाएंगे। इन तमाम सवालों को लेकर के हमने झारखंड राज्य विस्थापित संघर्ष मोर्चा का बनाया है और इसमें लगभग 32 संगठन हैं और दिन प्रतिदिन और लोग जुड़ते आ रहे हैं और हमारा आंदोलन और तेज होगा और तब तक चलेगा जब तक विस्थापितों को न्याय नहीं मिलेगा। और क्या क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? इसमें मांग है विस्थापन आयोग का गठन करो, विस्थापन नीति बनाओ, नियोजन नीति बनाओ, और फिर गर्भजीवा जमीन जिसको भूमि बैंक में डाल दिया उसको हटाओ, जिसके दखल कब्जे में है। मुझे अफसोस है कि ये राज्य हाई कोर्ट ने इन किसानों के फेवर में फैसला दिया था, उसके खिलाफ वर्तमान सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। तो सारे डिमांड को लेकर के जो गर्भजीवा जमीन है, जो लोगों के दखल कब्जे में है, घर है, जिसका रसीद है, बंदोबस्त है, उसका रहती जमीन की तरह मुआवजा दो, और ताकि वो अपना दूसरी जगह भी अगर अधिग्रहण होता है तो दूसरी जगह वो घर द्वार बना सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने आंदोलन शुरू किया है, आगे भी आंदोलन चलेगा। और फिर जो जमीन अधिक ले लिया गया, जैसे आप है हटिया में 10,000 एकड़ जमीन लिया गया 22 गाँव का, मात्र 4,500 एकड़ जमीन में वो हटिया का बिल्डिंग बना, सब बना, कारखाना बना, और बाकी यूँ तो हैं जैसे लोग लूट रहे हैं ज़मीन को। उसी तरह से बोकारो में 34,000 एकड़ ज़मीन बोकारो स्टील में अधिग्रहण किया गया, मात्र 14,000 एकड़ ज़मीन में वह बोकारो का स्टील का कारखाना है, बोकारो का आवास है, सब कुछ सब उसी में है। अब 20,000 एकड़ ज़मीन बचा हुआ है, उसको सरकार को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के मुताबिक जो ज़मीन अधिग्रहण किया गया उसका उपयोग में नहीं लाया तो उसको किसानों को वापस करना चाहिए। ये साफ है 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून, तो उसको करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आगे आंदोलन करेंगे। भुवनेश्वर जी का एज भी हो गया, फिर भी सक्रिय है आंदोलन को लेकर। देखिए ये बात ठीक है, मेरा 85 जा रहा है, 2-3 महीने में हमारा पूरा हो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा? 2/8/1940 का जन्म है। अच्छा। और अभी 2/8/2025 को 85 पूर जाएगा, फिर वो 86 शुरू होगा। तभी भी हम हैं, जब तक है हम सोचते हैं। आंदोलन को लेकर लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे जुड़ने? हम आंदोलन की जनता से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से झारखंड राज्य के लिए
पूरे झारखंड में आदिवासी, दलित, चाहे किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म और मजहब के मानने वाले लोगों, सब लोगों ने एकजुट होकर के आंदोलन किया। उसी तरह से अब ये भूमि विस्थापन के खिलाफ पूरे झारखंड के किसान, गरीब, आदिवासी, दलित को एकजुट होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और तभी हम लोग को न्याय मिलेगा। अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, चाहे वो केंद्र की केंद्र की सरकार है, चाहे वो राज्य की सरकार है। दोनों सरकार में आप इल्जाम लगा रहे हैं। दोनों सरकार इसलिए लगा रहे हैं कि झारखंड में विस्थापन नीति बनाने का काम तो झारखंड का था। ठीक है, पहले कुछ दिन रहा, 16 साल राज किया बीजेपी, अभी तो हेमंत सोरेन की सरकार है। वो तो अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुई बैठे हुए। नहीं, कैसे नहीं, 19 से हैं मुख्यमंत्री, 2019 से मुख्यमंत्री हैं, और उसके पहले भी रहे, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे कुछ दिन के लिए। ये तो कहना नहीं है कि नहीं है रहे। आप नहीं बना, 2019 से तो आप बना सकता था। आपने वादा किया विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, नहीं किया। आपने कहा जमीन जो लैंड बैंक बनाया है रघुवरदास, उसको हम रद्द करेंगे, नहीं किया। तो इसी भी तो वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसलिए, और केंद्र की सरकार तो है ही नहीं किसान मजदूर की सरकार, वो सीधे सीधे ये बड़े लोग, पूंजीपति लोग जो हैं, उनकी सरकार है। और अडानी अंबानी के ही फेवर में वो काम करते हैं। आज क्या हुआ, पूरे देश में जितने वो बंदरगाह हैं सब अडानी को दे दिया। आज 50 रेलवे स्टेशन जो बड़े बड़े हैं वो अडानी को दे दिया। अब अडानी को लगता है केवल यही नहीं, कोयला के कम से कम नहीं तो 50 कोल ब्लॉक अडानी को मिला है। एक आदमी को इस तरह से करके, जिसका नाम नहीं था 2014 के पहले, आज वो देश का ही नहीं दुनिया का दूसरे तीसरे नंबर का पूंजीपति हो गया। तो इस साफ बात है कि वो अडानी अंबानी जैसे लोगों को तरक्की दे रहे हैं, उसको उन्नति करें, उसके लिए सब कुछ करें, और किसान मजदूरों का गला घोट रहे हैं, किसान मजदूरों को अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। तो कहा जाए कि इतना उम्र होने के बावजूद भी भुवनेश्वर मेहता एक बड़ा आंदोलन के रूपरेखा ये सब बड़ा आंदोलन हम बहुत जल्दी 1-1.5 महीने के अंदर एक बड़ा सेमिनार करेंगे फिलहाल में, और उस दिन घोषणा करेंगे। और पूरे झारखंड में मैंने कहा कि झारखंड आंदोलन के तर्ज पर झारखंड राज्य के, हमने 92 से शुरू किया था, 46 संगठन हमारे साथ थे। वो कमलेश राय, विनोद बिहारी महतो, रामदयाल सिंह मुंडा, बीपी केसरी, ये सारे लोग हमारे साथ थे, महेंद्र सिंह चिपमाले के, सारे लोग हमारे साथ थे। और हम लोग ने इस तरह से सभी को मिला करके, बाद में बंदी बनाओ कांग्रेस के भी आ गए, दूसरे लोग भी आ गए, और सबको मिला करके झारखंड राज्य आंदोलन शुरू किया। और हमको लगता है जिस तरह से हमने मोराबादी मैदान में किया था, क्या वो मैदान भर गया और करीब 2-2.5 लाख लोग रोड में रह गए जहाँ था, क्योंकि जगह नहीं था। तो उसी तरह का आंदोलन हम विस्थापितों के लिए भी, विस्थापन के हक और अधिकार के लिए हम झारखंड में। आज जो विस्थापन नीति नहीं बनी है, झारखंड नियोजन नीति, उसके बारे में विस्थापित के नेता माननीय भुवनेश्वर प्रसाद मेहता पूर्व सांसद ने जो भंडारा पार्क में आज प्रेस आयोजित कर सभी प्रेसों को उन्होंने संदेश दिया है कि राज्य बने 25 साल हो गया और आज तक विस्थापन नीति, नियोजन नीति नहीं बनी है। आज किसान लोग पूरा परेशान हैं, गरमजरा ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, घर बन रहा है। आज झारखंड स्वतंत्रता सेनानी विचार मंच के हम प्रदेश अध्यक्ष इनका आंदोलन का समर्थन करते हैं और इनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। 85 साल की उम्र में ही गरजता शेर कैसा गरज रहे हैं पूरे झारखंड में, और पूरा विस्थापितों को एक साथ एकजुट कर रहे हैं। इसके लिए बधाई के पात्र है माननीय भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी, और इनसे हम नौजवानों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। चलिए, तो ये थे भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, जो कि आपको बताते कि झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं, और लगातार आपको बता दें कि संघर्ष करते हैं और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता झारखंड।